हेलो बच्चों, लेट्स रीड अ क्वेश्चन. A body of mass m is projected horizontally with velocity v from the top of a tower of height h and it reaches the ground at a distance x from the foot of the tower. Second body of mass 4 meter is projected horizontally from the top of a tower of height 4h. It reaches the ground at a distance of 4x from the foot of the tower. The horizontal velocity of the second body is, here we have given 4 options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be projectile motion from the given height. यानी जब हम किसी भी हाइट से किसी ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में थ्रो करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है इस तरीके से ये यहाँ पे कर्व पाथ में ट्रेवल करता हुआ ग्राउंड तक पहुँचता है. इसमें हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमारे पास वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन की जो वेलोसिटी होती है वो हर पॉइंट पे चेंज होती है. इसी का यूज करके हम इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करेंगे. तो नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे दो केसेस दे रखे हैं. एक में हमने मास m को h हाइट के टावर से यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी v के साथ थ्रो किया है, जिसकी वजह से हमारे पास जो पाथ है इस तरीके से ये प्रोजेक्टाइल पाथ बनेगा. इस पर्टिकुलर केस में जब हमने इसको ग्राउंड तक रीच करवाया उस केस में हॉरिजॉन्टल जो डिस्टेंस थी उसने x कवर की, तो यहाँ पे जो टाइम टेकन है वो t के बराबर है. सो वी विल यूज हियर सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन दैट इज s इक्वल्स ut प्लस हाफ at स्क्वायर. तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी h इक्वल्स इनिशियल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 0 के बराबर होगी. सो वी कैन g इंटू टी स्क्वायर. यहाँ से हमारे पास जो t की वैल्यू निकल के आएगी दैट विल बिकम 2h बाई g विद स्क्वायर रूट. सो इट विल बी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. नाउ सेकेंड केस में हमने यहाँ पे जो टावर की हाइट है उसको बढ़ा करके 4h के बराबर कर दिया. यहाँ पे जो इनिशियल वेलोसिटी है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उसको हम v डैश मान लेते हैं, और इसने यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल रेंज अचीव की वो 4x के बराबर यहाँ पे अचीव की. तो इस पर्टिकुलर केस में अगर हम अगेन सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पे अप्लाई कर दें तो यहाँ पे हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी 4h इक्वल्स इनिशियल वेलोसिटी और वर्टिकल डायरेक्शन में 0 के बराबर है. सो इट विल बी हाफ g इंटू टी डैश स्क्वायर. तो जो टी डैश की वैल्यू आएगी दैट कैन बी गिवन एज 8h डिवाइडेड बाई g विद स्क्वायर रूट. दिस विल बी क्वेश्चन नंबर सेकेंड. नाउ क्योंकि हमारे पास यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, तो अगर यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का फोर्स 0 है तो इसका मतलब यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू भी 0 हो जाएगी, जिस वजह से यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी हर पॉइंट पे यहाँ पे कांस्टेंट रहेगी. तो फर्स्ट केस के लिए अगर हम यहाँ पे x डिस्टेंस कवर कर रहे हैं तो यहाँ पे जो हमारे पास इसके लिए वेलोसिटी आएगी वी कैन राइट इट विल बी v इंटू टी. यहाँ पे हमसे वेलोसिटी v के बारे में पूछा गया और जो टाइम है दैट विल बी गिवन एज 2h डिवाइडेड बाई g. दिस विल बी क्वेश्चन नंबर थर्ड. इसी तरीके से अगर हम बात करें यहाँ पे सेकंड केस की, तो सेकंड केस में भी हमारे पास यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है 4x के बराबर है. सो इट विल बी गिवन एज इनिशियल वेलोसिटी इसकी v डैश के बराबर ले लेते हैं और ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 8h डिवाइडेड बाई g. दिस विल बी क्वेश्चन नंबर 4. नाउ यहाँ पे अगर हम कंपेयर करें x डिवाइडेड बाई 4x विल बी गिवन एज, सिमिलर टर्म तो यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे हमारे पास, और यहाँ पे जैसे हमारे पास h से h कैंसिल हो गया, g से g कैंसिल हो गया, तो जो टर्म बचेंगे हम उनको रीराइट कर लेते हैं. इट विल बी v डिवाइडेड बाई v डैश. इट विल गिवन एज √2 एंड यहाँ पे हमारे पास जो रिमेनिंग टर्म है दैट विल बिकम √8 को अगर हम सॉल्व करें यहाँ पे हमें v डैश की वैल्यू बेसिकली फाइंड करनी है, तो x से x कैंसिल हो जाएगा. इट विल बी 1/4 इक्वल्स v डिवाइडेड बाई v डैश, और ये आ जाएगा हमारे पास 2 4 जा 8, ये हमारे पास 1/2 के बराबर हो जाएगा. सो फ्रॉम हियर v डैश की जो वैल्यू आएगी वी कैन से इट विल बी गिवन एज 2 टाइम्स ऑफ v. सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से हियर the horizontal velocity of the secondary body is 2v. Option C will be the right answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.